और चलिए छत्तीसगढ़ के नारायणपुर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर मिल रही है नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। अबुझमाड़, घमंडी और पुरवै के जंगल में पुलिस नक्सल मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। डीआरजी, एसटीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी की ये संयुक्त कार्रवाई है। 4 जिलों के फोर्स ऑपरेशन में शामिल हैं। जंगल में रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। 1400 से अधिक जवान ऑपरेशन में शामिल हैं। एसपी नारायण प्रभात कुमार ने इसकी पुष्टि की है। तो एसपी नारायणपुर प्रभात कुमार ने इसकी पुष्टि की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाल आतंक पर बड़ा प्रहार, कड़ा प्रहार लगातार बस्तर में देखने को मिल रहा है। और इसी की वानगी नारायणपुर से ये खबर, जहां पर अबुझमाड़ के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। और अब तक हमारे जवानों ने 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। कौन कौन इसमें शामिल है ये भी बता देते हैं आपको। डीआरजी, एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आईटीबीपी की संयुक्त कार्रवाई है ये। 4 जिलों के फोर्स इस ऑपरेशन में शामिल हैं। जंगल में रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी बिंदेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिंदेश, पूरी अपडेट दीजिए। अब लाल आतंक पर बड़ा प्रहार लगातार बस्तर में हो रहा है। जी बिल्कुल, नारायणपुर फोर्स और 4 जिला के जो फोर्स है, आईटीबीपी, बीएसएफ और डीआरजी, जिस प्रकार ये प्रहार कर रही है नक्सलियों पर, ये बड़ा प्रहार है। और नक्सलियों का हो सकता है कि ये आखिरी समय है उनके लिए। नारायणपुर एसपी के द्वारा जिस प्रकार तैयारी की गई है और आज 5 नक्सलियों को मार गिराने की बात सामने आ रही है। ये घमंडी पंचायत है, अबुझमाड़ के सबसे घना क्षेत्र कहा जाए इस क्षेत्र को। महाराष्ट्र बॉर्डर में आता है ये क्षेत्र, जहां पर सुबह से ही फायरिंग चल रही है और लगातार इस क्षेत्र में नक्सलियों के मौजूदगी का पता चल रहा है। जी बिंदेश, गढ़चिरौली से ये जिला लगता है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से, और इसमें कई बार ऐसा हुआ है कि नक्सली छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पार कर महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। और ऐसे में जवानों को काफी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे घने जंगलों में जब 1400 से अधिक हमारे जवान इस ऑपरेशन में शामिल हैं, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका डीआरजी जवानों की हो जाती है, क्योंकि ये लोकल जवान होते हैं और इनको जंगलों के बारे में खासा अनुभव होता है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार डीआरजी और बस्तर फाइटर जो काम कर रही है, यहाँ के लोकल फोर्स है, ये सारे क्षेत्रों को जानते हैं, वहाँ के जंगलों को जानते हैं, पूरे क्षेत्र को जानते हैं, लोगों को पहचानते हैं। इस कारण से उनको बड़ी कामयाबी मिल रही है इस क्षेत्र में। और बताऊं कि नारायणपुर में जिस प्रकार अभी मुठभेड़ चली है, नारायणपुर एक ऐसा जगह है अबुझमाड़, जहां अब तक कोई सर्वे नहीं हो पाई है उस क्षेत्र के बारे में। सर्वे नहीं होने के कारण नक्सलियों को रहने के लिए बड़ा अच्छा जगह होता है वहाँ। और पूरे पहाड़ों से घिरा, बड़ी बड़ी पहाड़े से घिरा होने के कारण नक्सली वहां पर आराम से फल फूल पाते थे। पर अब फोर्स अपना असली रूप में आया है और उन पर डायरेक्ट जाकर प्रहार कर रही है, उनके क्षेत्र में जाकर उन पर अटैक करती है और लोगों को, नक्सलियों को मार गिराती है। जी विंदेश, पिछले 5-6 महीनों को अगर पीछे पलट कर देखें तो लगातार बस्तर में लाल आतंक के खिलाफ मुहिम जारी है। एक और जहां पुनः नारकोम अभियान हो, लोन वर्राटू अभियान हो, नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है, वहीं जवान लगातार सर्चिंग ऑपरेशन भी चला रहे हैं। ये बड़ी कार्रवाई लगातार बस्तर में चल रही है। और अब मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा पर्सनली मानता हूं विंदेश, कि मुझे लगता है कि लाल आतंक बहुत जल्द छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस प्रकार के अबुझमाड़ में अभी लगातार धावा किया जा रहा है फोर्स के द्वारा, कि बिल्कुल अभी उनके आखिरी समय हो सकता है, नक्सलियों के आखिरी समय हो सकता है। पर अगर हम एक दिन पहले की बात करें तो नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या भी की थी। अगर हम इसको एकदम से हम झुठला नहीं सकते कि नक्सली पूरी तरह से खत्म होगी, पर ये बात है कि नक्सली बहुत बैकफुट में चले गए हैं, काफी पीछे चले गए हैं। उनके कोर एरिया में जाकर फोर्स उनको मारती है और वहां से उनके शव को भी वापस लेकर आती है। ये बड़ा कामयाबी है कहा जाए कि छत्तीसगढ़ पूरे फोर्स को। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया बिंदेश आपका। बिंदेश